हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं भी सिंह आप सभी का मैथ भी सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन है और इस सेशन में हम काफी खूबसूरत से सवालों को सॉल्व करेंगे और जो सवाल मोस्टली एसएससी सीजीएल मेंस के हैं और सीपीओ के हैं। तो इन सवालों को करने से आपके जो भी छोटे एग्जाम के सवाल होते हैं तो उन्हें आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाते हैं। तो उनसे होता क्या है, देखो जब भी आप सीजीएल के सवाल सॉल्व करते हैं तो कोई भी सवाल 2 या 3 या 4 स्टेप तक जाता है, लेकिन अगर आप एमटीएस का सवाल सॉल्व करें या फिर सीएचएसएल का सॉल्व करें तो देखो मोस्टली सवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल ओवर सवाल 1 से 2 स्टेप में जाएगा, लेकिन मोस्टली 60 से 70% सवाल ऐसे होते हैं जो आप एक स्टेप में निकाल पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि 60 से 70% सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप 2 से 3 स्टेप में निकाल पाते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, केवल और केवल अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं और ये हमारे पूरे के पूरे सेशन आपके लिए बेसिक ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस कारण आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे पहले वाले जो भी सेशन है कृपया करके उन्हें पहले देख लें तो आपकी समझ में थोड़ा सा ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि उनमें इन सवालों की हमारी पूरी की पूरी भूमिका बन चुकी होती है। तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अगर आप उन सेशनों को देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपने वो सेशन जरूर देखे होंगे और उसके बाद ही आप यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आज का मेरा पहला सवाल है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 डेज में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले वीडियो पॉज करना है, फिर सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद ही वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना है, जिससे कि होता क्या है कि आपकी समझ में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है और आपको भी पता पड़ जाता है कि आप कितना सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने जरूर किया होगा ऐसा, तो मैं इस सवाल को अब सॉल्व करता हूं। तो देखते हैं कैसे ये सवाल होना है। तो ऐसे सवाल अगर आए तो आपको करना क्या है, देखो इसने बोला है कि ए बी सी मिलकर, देखो ए और बी दोनों इस काम को कितने डेज में कर रहे हैं, 20 और 30 डेज में। ये कौन है मेरे भाइयों, ये है ए और बी और ये कौन है, बी प्लस सी। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा, ये जाएगा 5 टाइम और ये जाएगा मेरे 4 टाइम। इतना यहां तक हो चुका है। अब ये बोल रहा है आगे ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो हमारा क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो एफिशिएंसी इसने दी है कि ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। ठीक है जी, इतना आप लिख पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। अब आपको थोड़ा सा गौर करना है कि कैसे अब ये सवाल करना है। एबीसी अलग अलग निकालने हैं, लेकिन मेरे को एफिशिएंसी कितने लोगों की दी है, 2 लोगों की दी है। जब तक आप तीनों की एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज आप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो ए और बी यहाँ से कितना एक दिन में कर पा रहे हैं, 5 यूनिट, 5 है, मतलब एक दिन में ये 5 वर्ग कर पाएंगे, एफिशिएंसी है इन लोगों की। लेकिन यहाँ से एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है मेरे भाइयों 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची होगी, देखो टोटल ए प्लस भी 5 है तो सी की एफिशिएंसी बची होगी 3। देखो ये रेशियो आपको कैलकुलेट ही करना होता है, ये रेशियो है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे सवाल दिए होते हैं कि ये रेशियो यहाँ पर कोई इंसिडेंटली फिट हो जाता है। तो देखो जब आपने बी की यहाँ पर 3 रखी है तो यहाँ भी बी की आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। तो ए और सी यहाँ पर कितना है, 4 है, तो उसकी कितनी बची, सी की कितनी बची, सी की यहां से बचेगी 1 बचेगी। तो इस प्रकार से आपको ये वाला रेशियो सेट करना होता है। ए बी सी की इफिशिएंसी आप यहां से बड़ी आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो देखो अब करना क्या होता है इस प्रकार के सवालों में। अब देखो ए कितने डेज में करेगा, देखो 120 यूनिट टोटल वर्क है, एफिशिएंसी कितनी है मेरी 2, तो इस काम को ए कितने डेज में करेगा, 60 डेज में करेगा। बी की निकाला है, देखो टोटल वर्क कितना मेरा 120, एक दिन में कितने कर रहा है, 3 कर रहा है, तो कितने में करेगा, 40 में करेगा। और इसी प्रकार से आप सी की निकाला है तो 120 बाई 1 बराबर 120 डेज। तो इस प्रकार से आपको सवाल निकालने होते हैं। देखो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर से एक सवाल इसी प्रकार का लिया गया है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह पाए। देखो ए और बी इस काम एक काम को मिलकर कितने डेज में कर पा रहे हैं, 18 डेज में, और बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो देखो ए और बी कितने डेज में, 18 डेज में, बी प्लस सी 24 डेज में। तो अब 18 और 24 का मेरे भाइयों एलसीएम आएगा 72। मैंने एलसीएम लेना बता दिया, अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो एलसीएम की सारी वीडियो डली है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं आता समझ में
तो देखो कैसे निकालना होता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो इसे आप तोड़ो तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई और ये हो गया मेरे भाइयों 6 मल्टीप्लाई, अरे ये 6 मल्टीप्लाई 3 होगा, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, 6 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 4। देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, एलसीएम में आपको पता है कॉमन निकालते हैं। देखो इसमें 6 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आप 6 लिखा है, 3 और 4 का कितना एलसीएम आता है, 3 और 4 का मेरे भाई 12 आता है। तो 6 मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 80 से 74 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। अब बस इतना मेरा काम हो चुका है। अब आगे की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। ए की कार्य क्षमता सी की इफिशियंसी का 2 टाइम है। इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और कैसे करेंगे, देखो ए की इफिशियंसी मेरे भाइयों कितनी है, 2 यूनिट, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट। अब एक सेकंड में इसको उठा देता हूँ, जो मैंने एलसीएम दिया था, मैंने ये बस आपको बताने के लिए लिया। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। अब अगर आप ए ने बी ए की यूनिट कितनी बिठाई, 2 बिठाई, तो बी की आपको कितनी बिठानी पड़ेगी, क्योंकि ये टोटल 4 करना है तो आप कहेंगे जी 2 बिठानी पड़ेगी। अगर बी की आपने यहाँ से 2 मान लिया तो यहाँ पर भी बी का कितना आएगा, 2 आएगा, तो सी का कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि टोटल आपको कितना लाना है, 3 लाना है। इतना मैं आशा करता हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। अब इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो सवाल में फिर कोई दम बचता नहीं। देखो 72 यूनिट है, ए कितने में कर रहा है, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 72 को कितने में कर पाएगा, 36 डेज में बड़ी आसानी के साथ कर पाएगा। बी का निकाले, देखो 72 टोटल वर्क है, एक दिन में कितना, 2 यूनिट, तो फिर से कितने डेज में, 36 डेज में। इसी प्रकार से आप सी का निकालेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 72 डेज। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं। और देखो एक स्टेप होता है आपका ये वाला, दूसरा स्टेप होता है ये वाला, और तीसरा स्टेप होता है ये वाला। यही होता है सीजीएल के सवालों की पहचान। अब आते हैं नेक्स्ट प्रकार के सवालों पर, कैसे करते हैं सवालों को अब देखते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखो सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना है। ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता का बराबर है। देखो ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर है, तो 1:1, 2:2, 3:2, जो भी आप बनाना चाहे x y x, तो दोनों जगह आपको क्या करना है, इक्वेट लिखना है। ए और बी मिलकर इस काम को 10 डेज में कर पाते हैं, और सी अकेले इस काम को 15 डेज में कर पाता है सॉरी, ए और बी इस काम को 10 डेज में कर पाते हैं, सी अकेले इस काम को 15 डेज में कर पाता है। तो इतना आप कर पाएंगे। एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ से एलसीएम मेरे भाई 50 आएगा, तो यहाँ से 5 टाइम, यहाँ से 1 टाइम, इतना हो गया आपका। अब आपको करना सॉल्व। अब देखो एक दिन में ये लोग कितने यूनिट कर पा रहे हैं, एक दिन में ये ए बी सी, देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मैं यहाँ से जोड़ूं तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क होगा, आप कहेंगे जी 6 यूनिट होगा, ठीक है जी। उसमें से देखो अब ये क्या दिया है आपको, ये दिया है मेरे भाइयों 2। ये कह रहा है कि एक दिन में ये कितना यूनिट वर्क कर पाना है, ये कह रहा है कि एक दिन में ये 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो ए की इफिशियंसी आ चुकी है 3 और बी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 3। अब आपको यहाँ पर देखना है ए की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे भाइयों 3 और बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3 आएगी, तो यहाँ पर बी कितना बचेगा, 2 बचेगा। बी जब 2 बच गया तो ए का कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो यहाँ पर कोइंसिडेंट हो पा रहा है कि ये सी 1 दिया है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा सी। देखो मैं आपको फिर से समझा, मेरे को लगता है काफी लोगों की कम समझ में आया है कि देखो एक दिन में ये कितने यूनिट कर पा रहे हैं, 6 यूनिट कर पा रहे हैं। यहाँ से कितना कर पा रहे हैं, ये 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 3। अब यहाँ से एक कितने की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 3, तो मैंने यहाँ से ए की वैल्यू 3 बिठाया, तो टोटल मेरे को कितना कराना है, 5 कराना है। तो बी ने कितना करा होगा, यहाँ से 2 करा हुआ है। जब बी प्लस सी कितना है मेरा, यहाँ से बी प्लस सी मेरे भाइयों यहाँ से 2 है, तो मेरी बी की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बनाने वाली है, बस इतना करना है। उसके बाद सवाल आपके सामने। तो ए कितने डेज में करेगा, 50/3 में। इसको क्या लिखते हैं हम, 16 से 2/3, 16 से 2/3 डेज लिखते हैं। और बी को क्या लिखेंगे आप, 50/2 लिखेंगे, तो इसको आप 25 कर पाएंगे। 25 बी इस काम को 25 डेज में करेगा, और सी इस काम को 50/1 इज इक्वल टू, अगर 50 का हम 1 से डिवाइड करेंगे तो शायद मेरे भाइयों 50 ही आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के सवाल बनाने होते हैं। देखो 3 सवाल थे, सेम कॉन्सेप्ट था, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो इस सवाल के अब हमारा नेक्स्ट टाइप चालू होता है, तो नेक्स्ट टाइप के सवालों को आप कैसे करेंगे, अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस सवाल के माध्यम से बताते हैं कि देखो एक ही कार्य क्षमता है। देखो इन सवालों को करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो जब से हमारा टाइम एंड वर्क चला है तो हम लोग बोलते हैं कि इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करें तो हमारा क्या आता है, टोटल वर्क आता है।
इतना आप सब लोगों को पता है, ये प्रीवियस वीडियो से आपको पता पड़ ही चुका है। अब देखो मैं इसमें टोटल वर्क को कर देता हूँ कांस्टेंट, नियत कर देता हूँ। तो मैंने अगर टोटल वर्क कांस्टेंट किया तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है मेरे भाई टाइम के। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम की। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आपको एक दिन में 10 रोटी खाना है, 10 रोटी खाना है, मैं एक दिन नहीं ले रहा हूं, केवल क्या कर रहा हूं 10 रोटी खाना है। अगर आप एक बार में, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर आप एक बार में 10 रोटी खाएं या फिर 2 बार में 5-5 रोटी करके खाएं या फिर 3 बार में 3-3.5 रोटी करके खाएं, तो मतलब कहने का ये है कि एक बार में अगर 10 खाएंगे तो मतलब आपने ज्यादा काम किया, और 2 बार में खाया तो आपने क्या किया है, कम काम किया, क्योंकि डिवाइडेशन कर दिया काम का। अगर ये भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर से समझें कि अगर एक खेत जोतना है 10 लोगों को, तो एक दिन में ये खेत जोत पाते हैं, तो 5 लोगों को अगर ये खेत वही खेत जोतना है तो कितने दिन में जोत पाएंगे, आप कहेंगे 2 डेज में। क्यों? क्योंकि देखो 10 लोगों की इफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, 5 लोगों की इफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब यही होता है, अगर ज्यादा लोग होंगे तो किसी काम को जल्दी समाप्त कर पाएंगे, अगर कम लोग होंगे तो किसी काम को लेट से समाप्त कर पाएंगे। इफिशिएंसी और टाइम इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आएगा। रोटी वाला कॉन्सेप्ट तो लगता है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप रोटियों को कुछ ज्यादा ही खाते हैं। तो इस प्रकार से आप करते हैं कि मान लो कि कोई खेत जोतने जाना है कम लोगों को तो ज्यादा दिन लगेंगे, अगर ज्यादा लोग खेत जोतने चले जाए तो कम लगेंगे। इसी प्रकार से मान लो कोई बफर लगा हुआ है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर ज्यादा लोग पहुंच जाए तो खाना कम टाइम चलेगा, अगर कम लोग पहुंच जाए तो खाना ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कब, जब आपका वर्क होना चाहिए नियत। मतलब कहने का ये है कि टोटल वर्क वही होना चाहिए, वही खेत जोत रहे तो वही खेत होना चाहिए, इतने जूते बनाने तो इतने जूते बनने चाहिए। तो इस प्रकार से सवालों को करते हैं, तो एफिशिएंसी इनवर्सली होती है मेरे भाई टाइम के। अब इस प्रकार से सवालों को अब रीड करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। देखो अगर रेशियो पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो देखो ए ऊपर रहेगा बी नीचे आएगा, इसे क्या लिख पाएंगे 2/3। तो जो ऊपर है वो ए का, जो नीचे है वो बी का। तो यहाँ से ए रेशियो भी आप क्या निकाल पाएंगे मेरे भाई 2/3। इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो ये किसका रेशियो आया मेरे भाई एफिशिएंसी का। देखो क्षमता से बोलते हैं आप एफिशिएंसी, जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं आप एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। तो देखो 1/2 रेशियो 1/3। अब ये किसका रेशियो आ चुका है, टाइम का। तो यहां से क्या आ गया आपको पता है, जब भी रेशियो होता है उसे आप डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इन दोनों का एलसीएम आया 6, तो यहाँ पर आपने कितना चिपकाना है 6, और यहाँ पर भी कितना चिपकाना 6। तो यहाँ से आ गया मेरे भाई 3:2। इसका रेशियो आ गया टाइम का। अब आपको ये डायरेक्ट करना है, मैंने पहली बार में बता दिया है कि देखो ये तो 2:3 था और ये क्या आना 3:2, इसे ही बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे सवाल रीड करते हैं। बी से 10 दिन अधिक लेता है कौन, ए इस काम को करने से बी से 10 दिन अधिक लेता है। ए इस काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, देखो बी कम में कर रहा है, ए ज्यादा में कर रहा है। तो एक की वैल्यू क्या दी है उसने 10 दी है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 की वैल्यू 30 आएगी। तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है जी। तो बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है 20 में, सी कितने में कर रहा है 30 में। तो देखो ए और बी में 10 का डिफरेंस आ चुका है, आप कहेंगे जी आ चुका है। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब इस प्रकार का कोई सवाल हो तो देखो ए कितने में कर रहा है 30 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 20 में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। ये करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट। अब देखो टुगेदर निकालना है, तो 60 प्लस ए प्लस बी की इफिशिएंसी क्या आ चुकी है 2 + 3 आ चुकी है। तो यहाँ से अगर ये कितना हो चुका है 5 हो चुका है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सवाल आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इफिशिएंसी इनवर्सली होती है टाइम के। तो इस प्रकार से ए और बी इस सवाल को कितने ए और बी इस काम को कितने डेज में टुगेदर कर पाएंगे 12 डेज में। तो इस प्रकार के सवाल पेपर में काफी आते हैं, किसी का भी पेपर हो इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। अब देखो इसी प्रकार में अब ये थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये होता है कि इफिशिएंसी को जो कुछ कम बढ़ती करवा देता है कि अगर इफिशिएंसी ऐसे कर दी जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो ए और बी अलग अलग काम को इतने डेज में समाप्त कर पाते हैं। देखो जब भी ऐसा दिया है तो पहले आपको यही करना है। तो इतना कर पाए, यहाँ से कितना आ चुका है आपका 180 आ चुका है, यहाँ आप 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। आगे सवाल रीड कर दिया जाए तो ए की कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए और बी की कार्य क्षमता को 3/4 कर दिया जाए तो मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखना है, देखो सही से थोड़ा सा सवाल को मेरा साथ देना
ए की कार्य क्षमता क्या है, यहाँ से ए की कार्य क्षमता है 4। अगर उसका क्या कर दिया जाए 1/2 कर दिया जाए तो ए एक दिन में कितने काम करेगा, 2 वर्ग कर पाएगा, ठीक है जी, 2 वर्ग करेगा। इसी प्रकार से बी की कार्य क्षमता को, बी की कार्य क्षमता क्या है 3 है, इसको क्या कर दिया जाए 3/4 कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9/2 बार। अब इन दोनों की मैं एफिशिएंसी चेंज कर चुका हूँ। अब आगे सवाल करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो दोनों मिलकर ए कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट और बी कर रहा है एक दिन में 9/2 यूनिट, तो कितना हो चुका है यहाँ से 8, हाँ ये आपका 2 हो गया, ये 9/4 आएगा, सॉरी फॉर दैट, एक सेकंड, 9/4, तो ये हो चुका है आपका 8 + 9/4, तो इसे आप लिखेंगे 17/4। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 17/4 यूनिट कर रहे हैं, तो 180 यूनिट को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क डन बाई ए प्लस बी, ठीक है जी। तो टोटल वर्क कितना है मेरा 180 यूनिट, एक दिन में कितना कर रहे हैं 17/4 यूनिट, तो यहाँ से क्या आएगा 180 के साथ मल्टीप्लाई करेगा मेरे भाइयों, 180 के साथ मल्टीप्लाई किया 4/70, तो 18 चौका 72 होता है, 720/4, तो यहाँ से आएगा 17 चौका 68 होता है, 68 हो गया, तो कितना बचा 4 बचा, 0 बचा, तो 17 दूनी 34 होता है, और 6/17 डेज, तो 42 सही 6/17 डेज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फिर से कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप, या फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करके भी आप देख सकते हैं। देखो आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। ये और भी अलग अलग एक काम को 9 and 18 डेज में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लम टुगेदर बोलते हैं कहना को। ए की कार्य क्षमता 90% व बी की कार्य क्षमता 72% कर दिया जाए, तो अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो अब क्या किया इसने, एफिशिएंसी में कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, तो वो थोड़ा सा क्या चेंजेस है वो आपको निकालते हैं। देखो 9 डेज 18 डेज, एलसीएम आया 2 1, ठीक है जी, इतना आप सारे लोग कर पाएंगे। अब ये बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता को क्या कर दिया जाए 90% कर दिया जाए, तो एक दिन में कितने कर रहा है 2 यूनिट, अगर 90 कर दिया जाए तो 90/100, 9 दूनी और कट गया, तो ये आ गया मेरा 9/5, तो 9/5 बार काट चुका है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया 70, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बाद में मैं 100 एलसीएम ले लूँगा, तो एक सेकंड देखो आसान हो जाएगा थोड़ा, कि 2 × 90/100, ठीक है। बी का क्या हो गया, बी का हो गया 1 × 72/100। अब ए प्लस बी मेरे को निकालना है यहाँ पे, तो इसे क्या करेंगे आप 180/100 + 72/100, तो इस कारण मैंने वो थोड़ा सा काटा नहीं, क्योंकि अब ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ से कितना हो गया, हाँ 20 उधर गया, तो 252/100, तो एक दिन में ये कितने काम कर पा रहे हैं 252/100 कर पा रहे हैं, तो मेरे को काम कितना कराना है 18 कराना है, तो 18/252, देखो ये नीचे वाला 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलाएगा, तो ये आ चुका है मेरा 1800/252, तो इसे मैं 9 से कटूँ, और सॉरी इसे मैं 2 से कट रहा हूँ केवल, तो 126, तो 900 में मेरे को अल्टीमेट 126 से डिवाइड करना है, तो देखो 12 छिंगे 72 होता है, 12 7 84 होता है, तो 7 के समथिंग पहुँचेगा। तो अगर 126 में मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 छिंगे 42, हासिल 4, 14 और 4 18 है, 1 7 और 8, ठीक है जी, 882 हो चुका है, तो 7 सही। अब मेरा कितना बचा यहाँ से 18 बचा, 18/126। अब मेरे को पता है कि 18 के पहाड़े में तो 126 आता है जी, अगर आपको 18 का पहाड़ा याद नहीं है कर लीजिए, 18 × 126 होता है, 18 7 126 होता है, 756 होता है, तो लाइट डिजिट से आप थोड़ा सा मीट किए 756, तो 7 सही 1/7 डेज में ये दोनों के दोनों मिलकर का समाप्त कर देंगे। देखो ये सवाल होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव और थोड़े से मल्टीपल स्टेप वाले सवाल, तो इस प्रकार से आपको ये वाले सवाल बनाने होते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है आपका इस प्रकार के, देखो ये हमारा नेक्स्ट प्रकार जनरेट होता है, और इन सवालों को कैसे करने, देखो ये सवाल और ये सवाल ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होने वाले हैं। ये अगर आप पे आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इनका कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखो यूट्यूब पर काफ़ी सेशन मिलेंगे आपको टाइम एंड वर्क के, और काफ़ी लंबे सेशन और काफ़ी उल्टे सीधे भी सेशन मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार से जो भी सीजीएल मेंस के सवाल हैं, सीजीएल के हैं,
तो एक तो होता क्या है यूट्यूब पर कि आपको 2 या 3 वीडियो में कोई भी चैप्टर सॉल्व कराने की कोशिश करी जाती है। उससे होता क्या है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। हो सकता है कि आप टाइम एंड वर्क 2 दिन में पढ़ लें, लेकिन उसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, जितना कि अपन लोगों का बेसिक से लेकर धीरे 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 करके हम कंप्लीट कराते हैं। हो सकता है हमारे सेशन थोड़े लंबे हो, टाइम टेकिंग हो, लेकिन एक ही चीज बोली जाती है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भले ही टाइम लग जाए, लेकिन ये नहीं कि आपको फिर से 4 महीना बाद कोचिंग करना पड़े, फिर से 1 महीना बाद कोचिंग करना पड़े। आपको पता ही है कि इंडिया में कोई भी एग्जाम टाइम से नहीं होता है, तो टाइम से नहीं होता है तो मैथ पढ़ना है आपको। ये नहीं कि जो CGL का मैथ है कि CPO का मैथ है कि CHSL है, MDS है, GD है, अगर आप एक बार ही मैथ पढ़ेंगे तो आप किसी का भी एग्जाम दीजिए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे UPSI हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहे मैथमेटिक्स से दीजिए। लेकिन वो होता कब है, जब आप अपनी बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। 4 वीडियो में टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, कभी कंप्लीट नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क इतना बड़ा टॉपिक है, लेंथी जरूर नहीं है, लेकिन काफी ब्रॉड टॉपिक है, काफी टाइप्स है इसमें, 25 से 30 से 40 टाइप होते हैं सवालों को करने के। तो वो सारे के सारे चलते हैं। अभी हमारा टाइम एंड वर्क 50% भी नहीं हुआ है, हो सकता है ये मेरा शायद 6 या 7 वीडियो हो, तो आगे इससे भी ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं, 6, 7, 8, 9, 10 वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी दिनों तक चलने वाला टॉपिक है। अगर आपने एक बार मेरा टाइम एंड वर्क पढ़ा तो आपसे किसी भी बुक का कोई भी सवाल नहीं रहने वाला है। तो जब तक के लिए मैं आपसे जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जैसे भी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है तो वो उसका लाभ उठा पाए। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।